देखो भाई, जरूरत से ज्यादा महा इंपोर्टेंट टॉपिक है, सुन लो इधर। हेडिंग है संयोजकता टेबल। प्रत्येक तत्व की संयोजकता लिखवा रहे हैं हम, ठीक है जी। अब संयोजकता वो चीज होती है जिससे ये पता चलता है हमें कि कौन सा तत्व जो है वो किससे क्रिया करके क्या बनाएगा। ये जड़ है इसकी केमिस्ट्री की, याद रखना। बहुत सारे लोग इंटरवेंटरी करके निकल जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता यार कौन सा तत्व कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन पर प्लस एक चार्ज होता है। दो ही तरीके के यौगिक होते हैं, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले। हाइड्रोजन है, लिथियम है, प्लस एक होता है, पोटेशियम, सोडियम, और सोडियम के बाद में बेरिलियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, इस पर प्लस 2 होता है, और कैल्शियम की बात करें प्लस 3, ये 2 होता है इस पर। इसके बाद हम एल्युमिनियम की बात करें, प्लस के 3 आवेश होता है इस पर, मतलब संयोजकता इतनी होती है। अब जरा थोड़े से और इम्पोर्टेंट उनकी बात करो, Zn जिंक की बात करें प्लस 2 होता है। Mn की बात करें, इस पर प्लस 2 भी होता है, प्लस 4 भी होता है। Fe की बात करें, Fe प्लस 2 होता है, Fe प्लस 3 भी होता है। कॉपर की बात करें, कॉपर प्लस 1 होता है, कॉपर प्लस 2 भी होता है, ठीक है जी। इसके बाद मरकरी की बात करें तो मरकरी प्लस 2 भी होता है, और मरकरी प्लस 1 भी होता है, और प्लस 2 भी होता है। पीटी की बात करें, पीटी प्लस 2 होता है, पीटी प्लस 4 भी होता है। एजी की बात करें, एजी प्लस 1 होता है, ठीक है जी। और जी एजी टाइटेनियम की बात कर लें, टाइटेनियम प्लस के 4 होता है, प्लस के 2। कोबाल्ट प्लस के 3 होता है, क्रोमियम प्लस 3 होता है, और जी ठीक है। इसके बाद आ जाता है कार्बन, कार्बन प्लस के 4 होता है, नाइट्रोजन प्लस 3 होता है, और जी सल्फर प्लस के 4 होता है, और प्लस के 6 होता है, ये लिखना है, प्लस के 6 होता है, ठीक है जी। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस प्लस 3 होता है, और फास्फोरस प्लस के 5 होता है। दोनों गुणों आते हैं, मतलब 3 वाले से भी क्रिया करेगा, 5 वाले से भी क्रिया करेगा, ये है। और भी वो ध्यान आएगा तो अभी नीचे को लिख देंगे, तुम लोग भी अपनी थोड़ी जगह छोड़ना बाद में। अब जब ऋणात्मक की बात कर लो तो सबसे पहले ऋणात्मक की बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन ही होता है, ऋणात्मक भी दर्शाता है। फिर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, और इसके बाद जो है वो ऑक्सीजन होता है माइनस के 2 के साथ में, OH होता है माइनस 1 के बाद, ये होता है कार्बोनेट माइनस के 2 होता है, सल्फेट माइनस के 2 होता है, सल्फाइट माइनस के 2 होता है, और जी NO3 जो होता है वो माइनस का 1 होता है, NO2 माइनस का 1 होता है, और जी सल्फाइड, ये S देखो है प्लस भी दर्शा रहा है, S माइनस भी दर्शा रहा है, ये होता है। और कौन बचा है, फास्फोरस, हाइड्रोक्साइड, डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हो गया, और तो कोई नहीं बचा है वो अच्छे, ठीक है। कोई और ध्यान आएगा देख लेंगे, ये है। अब देखो इनके नाम भी सुन लो। नाम की बात करें, नाम सबके नाम तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि नामों को देख के ही हमें पता चलेगा कि कौन क्या है, ठीक है जी। नाम की बात करें तो इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है लिथियम, ये साल में एक ही बार टेबल बनवाई जाती है। पोटेशियम, सोडियम,
जैसे ये नहीं पता चलते ना, ये याद कैसे, याद देखने की जरूरत नहीं, बार बार 2-3 बार वैसे घूर के देख लोगे ना तो भी याद हो जाते हैं। बेरिलियम, देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम और सुनो SN2 SN4 ये भी रह गया। एल्यूमिनियम, इसमें आ जाता है जिंक, देखो इधर इसमें आ जाता है मैग्नीज, कॉपर आ गया था क्या कहीं, हाँ ठीक है। देखो इधर Fe जो होता है ना नॉर्मल आयरन होता है, लेकिन अकेले कहीं रखा होगा ना तो आयरन या लोहा बोला जाता है। यहाँ 2 और 3 पर इसका नाम चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाता है फेरस, फेरिक। यहाँ ये कॉपर होता है, लेकिन जब 1 और 2 अलग अलग संयोजकता ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है तो यहाँ हो जाता है क्यूप्रस और यहाँ हो जाता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। इसके बाद जो है ये होता तो मरकरी है, लेकिन मरकरी साधारण नाम है इसका। जो जब रासायनिक नाम बोलेंगे किसी के साथ में तो बोला जाएगा मरक्यूरस, और यहाँ हो जाता है मरक्यूरिक। यहाँ ये प्लेटिनम ही बोला जाएगा, ये सिल्वर ही बोला जाएगा, ये टाइटेनियम ही बोला जाएगा, ये कोबाल्ट ही बोला जाएगा, ये क्रोमियम बोला जाएगा, कार्बन बोला जाएगा, नाइट्रोजन बोला जाएगा, देखो इधर सल्फर बोला जाएगा, फास्फोरस बोला जाएगा, और ये बोला जाता है स्टेनस, स्टेनस। ये सब धनात्मक हमारे पास तत्व थे, जितने भी आयन हैं ये सब धनात्मक हैं। अब ऋणात्मक की बात करो तो वहां अगर प्लस लिया जाएगा तो हाइड्रोजन बोला जाएगा, माइनस लिया जाएगा तो हाइड्राइड बोला जाएगा, फ्लोराइड, ये क्लोराइड। देखो याद रखना अकेले में ये क्लोरीन होता है, अकेले में, ठीक है जी, लेकिन किसी के साथ होगा ना तो उस टाइम पर इसका नाम बदलकर क्लोराइड बोला जाता है। तो ये होता ब्रोमीन है, लेकिन ये जब किसी के साथ जुड़ेगा ना तो उसका नाम बदल जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसे हम कहते हैं कार्बोनेट, इसे कहेंगे सल्फेट, इसे कहेंगे सल्फाइड, सल्फाइड, इसे कहेंगे नाइट्रेट, इसे कहेंगे नाइट्राइट। और देखो यहाँ ये सल्फर होता था, यहाँ सल्फाइड है, एक और रह गया है CN, साइनाइड, साइनाइड। और ये NC होता है, ये भी माइनस ही होता है, NC इसका उल्टा हो जाता है, ये बोला जाता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। बस जी, कहानी तुम्हारी यहाँ से खत्म नहीं हुई है, कहानी यहाँ से अब शुरू हुई है, ठीक है जी। दुनिया में जितने भी तत्व होते हैं वो इन्हीं के मिलकर बने होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर जो होते हैं। और जब कोई तत्व या कोई यौगिक बना, जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी कोई यौगिक बना होता है उनमें से एक भाग प्लस होता है और एक भाग माइनस होता है, और उसी का मिक्स होकर ये नाम बनता है। कई दिनों से हम इसे टेबल को रोक फिर रहा था, इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट हो जाता है। कुछ लोग जैसे फर्स्ट में नहीं पढ़ पाते तो पहली बात तो ना फर्स्ट की तो आयनिक समीकरण ये बनेंगे नहीं, उनसे ना बैलेंस होंगे। इंटर में जाकर भी उनसे उनके यौगिकों का नाम पता चले ना, अभिक्रियाएं हों। अब सोचो कि हमारे पास जो है ये नाम है
सोडियम, ठीक है ना, ऐसे NaCl, नमक हर किसी को पता है, लेकिन ये बना कैसा होगा, तो इसका एक भाग जो होता है ना वो प्लस होता है, एक भाग माइनस होता है। याद रखना जब भी कोई तत्व बनता है ना तो अभी आवेशों का बैलेंस होना जरूरी है। जब तक आवेशों का बैलेंस जरूरी नहीं, जब तक आवेश बैलेंस नहीं होंगे तब तक कोई यौगिक संभव ही नहीं है। काम की बात सुन लो इधर, तो ये संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब देखो इधर CaCl, देखो इसका नाम था सोडियम, इसका नाम था क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं बन सकता, समझ गए? कारण क्योंकि कैल्शियम के जो अपनी संयोजकता होती है वो उसकी +2 होती है, अब जो Cl है उसकी संयोजकता है -1। ये दोनों आपस में तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक दोनों के आवेश बराबर नहीं होंगे, तब तक जुड़ ही नहीं सकते। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि कैल्शियम के साथ क्लोरीन जब भी आएंगे तो वो 2 आएंगे, अब 2 होंगे तो अब ये भी 2 होंगे, एक दूसरे को उदासीन करेंगे, यौगिक बन के तैयार है। नाम बोला जाएगा इसका अलग बोला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, और अब ये 2 है ना तो 2 के लिए 2 या 3 के लिए ना डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, सिंपल सा क्लोराइड आएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब यही चीज हम लेना चाहें एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम हमने लिख दिया +3, अब एल्युमिनियम के साथ अब तुम्हारे पास जब प्लस है तो इनमें से कोई सा भी माइनस आ जाएगा, कोई सा भी माइनस वाला, ठीक है जी। अब कोई कहे यार ठीक है हम तो क्लोरीन लेना चाह रहे हैं, ले लो, क्लोरीन पर अकेले में ये है आएगा ही नहीं, क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और कोई ये ना सोचेगा 3 से गुणा यहाँ होगी तो फिर एल्युमिनियम 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसे सपोर्ट करेंगे जो कम है, और कम है क्लोरीन, ठीक है जी। तो ये हो गए एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है जी, एल्युमिनियम क्लोराइड, कोई बात नहीं, उदासीन हो गए एल्युमिनियम क्लोराइड। अब कोई कहे कि यार ठीक है मुझे तो ये क्लोरीन नहीं लेना था, मुझे तो OH लेना है, तो OH की अब देखेंगे संयोजकता कितनी है। जितने भी अभिक्रियाएं जितने भी बंध बनते हैं वो संयोजकता के आधार पर ही बनते हैं, या ऑक्सीजन संख्या मान लो इन्हें, तो यही होते हैं। तो अब देखो एल्युमिनियम और ये हाइड्रोक्साइड, नाम तो बन गया, नाम भी संधि विच्छेद करके बनते हैं। आधा नाम प्लस का बोला जाता है, और प्लस वाला 99% चांस ये रहता है कि प्लस वाला पहले होगा माइनस वाला बाद में होगा। कोई एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कि माइनस वाला पहला आ जाता है, प्लस वाला बाद में पहुंच जाता है, वरना नाम पहले ही प्लस वाले का बोला जाएगा, बाद में माइनस वाले का बोला जाएगा। नाम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यौगिक नहीं बना अभी, कैसे बनेगा? इसे 3 चाहिए ऐसे ऐसे, जब 3 चाहिए तो हम अगर जो ऐसे कर देंगे ना तो ये हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, जबकि हमें तो पूरे करने गए, तो हमें होल लगाना पड़ेगा कि इतना थ्राइस है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला गया। अब और सुनो, क्या बताना है? 3 थे, अब इसमें -1 है तो 3 से गुणा करनी पड़ गई, क्योंकि अकेले इस पर करोगे तो वो खाली हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा ना, ऑक्सीजन बच जाएगा, तो इसलिए पूरे पे करना है क्योंकि हमें पूरे के आवेश बढ़ाने हैं। और देखो